नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉग बाइट यानी कि कुत्ते का अगर आपको काट ले या किसी को भी काट ले तो उसका क्या इलाज है, इनके बारे में। क्या आपको झाड़ फूक कराना है? हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं। चार ऑप्शन में से आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले, क्या आपको झाड़ फूक कराना है? दूसरा, क्या हल्दी पाउडर वहां पे लगाना चाहिए? तीसरा, क्या घाव को वॉश करना चाहिए यानी घाव को धोना चाहिए? चौथा, क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये बताइए कि डॉग बाइट की पूरी जानकारी अगर आपको वीडियो में पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डॉग बाइट में कौन कौन सी दवा यूज करेगा, कौन सा इंजेक्शन हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमें इनका ध्यान रखना है, किस प्रकार के कुत्ते से हमें खतरा है। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डॉग बाइट कुत्ते के काटने की पूरी जानकारी के बारे में। तो डॉग बाइट यानी कि एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और खासकर रेबीज का खतरा रहता है। डॉग बाइट यानी कुत्ता अगर किसी को लेता है तो इसमें क्या खतरा रहता है, तो रेबीज का खतरा हमें रहता है। तो रेबीज के हिसाब से आप बात करते हैं कि रेबीज है क्या, रेबीज किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेबीज एक जो है घातक वायरल बीमारी है जो संक्रमित कुत्ते या अन्य जानवर के काटने से फैलती है, ठीक है। ये देखिए रेबीज जो है आपको कुत्ता जो सड़क पे रहता है उससे फैल सकता है। आपको बंदर काट ले तो उससे भी फैल सकता है। चूहा काट ले तो उससे भी फैल सकता है। यानी कि कोई भी जानवर अगर आपको कोई भी जानवर ऐसे होते हैं जिसमें कि रेबीज पाए जाते हैं, उससे संक्रमित आप हो सकते हैं, रेबीज का शिकार आप हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर दिखाएं, ठीक है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप समय पर इलाज इसका नहीं कराते हैं तो आपका जान भी जा सकती है। ये छोटी बात नहीं है और इस पे आप जो है इग्नोर भी ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉग बाइट के तुरंत बाद हम लोग क्या करें, यानी कि कुत्ता अगर आप काट ले या भी कोई भी ऐसा जानवर हमें काट ले जिससे कि हमें खतरा है, तो अब हम क्या करें। तो फर्स्ट एड आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको घाव को तुरंत धोना है। क्या करना है, तो घाव को धोना है। कैसे धोना है, तो घाव को 15 मिनट तक बहते पानी और साबुन से अच्छी तरह धोना है। क्या करना है, बहता पानी, नल को चालू कर देना है और पानी चलते रहना चाहिए, ठीक है। और 15 से 30 मिनट तक घाव को साबुन से धोना है। कोई भी साबुन आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब घाव को धोने से हमें क्या फायदा होगा, अब इनके बारे में बात करें। इससे जो है वायरस जहां पे हमें काटा यानी कि काटा है, कुत्ता जो काटा है या फिर कोई भी जानवर काटा है, उससे वायरस और कीटाणु जो है कम होते हैं। यानी कि वाश करने घाव को धोने से क्या होता है, तो घाव वहां पे जो है कम होता है, वायरस और कीटाणु जो है हमारा कम होता है। अब बात करते हैं कि एंटीसेप्टिक लगाएं। एंटीसेप्टिक में आप बेटाडीन या पाइबोडिन आयोडीन लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा क्या नहीं करना है, तो टाका तुरंत नहीं लगवाना है। सबसे पहले वहां पे जो है टाका तुरंत नहीं लगवाना है, सुचरिंग नहीं करवाना है, ठीक है। जब तक डॉक्टर ना कहे तुरंत अस्पताल जाए, ठीक है। ये चार पॉइंट जो है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात हम लोग करते हैं डॉग बाइट में से जो है कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। डॉग बाइट यानी कि कुत्ता अगर काट ले तो आपको कौन कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कितने दिन दिन पे जो है आपको लगेगा, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसे हम लोग ARV कहते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन। इसे क्या कहते हैं, ARV कहते हैं। तो पहला डोज आपको जिस दिन काटा है उसी दिन लगेगा। दूसरा डोज आपको 3 दिन पे लगेगा। चौथा डोज जो है 7 दिन पे, सॉरी, तीसरा डोज जो है 7 दिन पे। चौथा डोज 14 दिन पे। और
पाँचवाँ डोज़ जो है 28 दिन को लगाया जाए, 28वाँ दिन पे लगाया जाएगा। तो ये सभी डोज़ को आपको लेना अनिवार्य है। इनमें से एक भी डोज़ को इग्नोर ना करें, एक भी डोज़ को ना छोड़ें, ठीक है? ये हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक भी डोज़ को आप ना छोड़ें, सभी डोज़ को ज़रूर लगवाएँ। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको अपने सरकारी अस्पताल में आसानी पूर्वक मिल जाएगा, आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इससे आप घबराए नहीं। सभी को ये बात की जानकारी होना चाहिए कि जो है इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन आपको लेना अनिवार्य रहता है, नहीं तो आपको जो है जान जाने के भी खतरा हो सकता है। आप बात करते हैं कि दूसरा कब लेंगे, यानी कि इसमें दो प्रकार के रेबीज के इंजेक्शन आते हैं। तो दूसरा कौन सा होता है, तो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन यानी जिसे हम RIG के नाम से जाना जाता है। ये जो है बहुत कम यूज किया जाता है। ये किसमें यूज करेंगे, तो गहरे घाव में दिया जाता है, ठीक है? अगर आपका आपको कुत्ता ने काट लिया है और घाव जो है गहरा हो गया, वहां से बहुत ज्यादा मांस निकल चुका है, ज्यादा भद्दा देखने में लग रहा है या फिर ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है, तब जो है हम लोग रेबिज इम्यूनोग्लोबिन RIG यूज हम लोग यहाँ पे दिया जाता है। तब जो है डॉक्टर यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, गहरे घाव में दिया जाता है, घाव के आसपास लगाया जाता है, ठीक है? अब तीसरा हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरा हम टेटनस का इंजेक्शन लेंगे, यानी कि TT हम लोग जिसे कहते हैं वो हम लोग लेंगे। और डॉग बाइट की कैटेगरी कैसे होता है, डॉग बाइट के कितने कैटेगरी होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कैटेगरी 5, सिर्फ छूना बिना खरोच के। अगर आपको सिर्फ छुआ है और कोई भी खरोच नहीं आया है, तो कोई भी वैक्सीन नहीं लगाना है। अब कैटेगरी 2 में हम लोग बात करते हैं, कुत्ता तो हमें हल्का खरोच किया, यानी कि नुकीली नाखून से हमें जो है क्या करना है, खरोच लिया है या फिर उससे खून नहीं आया है, या ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन हम लोग लेंगे, ठीक है? अब आता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो गहरा घाव हो गया है और खून निकल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एंटी रेबीज वैक्सीन भी लेंगे और जो है यहाँ पे देखिए रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लेंगे, यानी कि दोनों इंजेक्शन हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना होगा, ठीक है? ये बात को आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हम लोग डॉग बाइट के लक्षण यानी इन्फेक्शन के बारे में। सूजन या लालपन हो, सूजन हो, लालपन हो, दर्द हो या पस बना हो या फिर बुखार हो, अगर इन सभी में से किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको है, तो ये क्या करना है, ये डॉग बाइट कुत्ते की काटने के लक्षण है। सब फिर से सुनिएगा, सूजन, अगर जहां भी हमें कुत्ता ने काटा है, अगर वहां पे सूजन है या फिर वहां पे लालपन है या वहां दर्द हो रहा है या वहां से पस बन रहा है या फिर हमें बुखार है, तो ये क्या हो सकता है, डॉग बाइट कुत्ते काटने का ये सब लक्षण हो सकता है, ठीक है? जब खतरा जो है ज्यादा होता है, अगर कुत्ता पागल जैसा व्यवहार करता है, ज्यादा लार टपकता है, किसको, तो देखिए हम लोग कुत्ता से दोस्ती भी करते हैं तो उससे खतरा भी होता है। जब खतरा है तो इनके बारे में जानते हैं। अगर कुत्ता जो है पागल जैसा व्यवहार कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है, ठीक है, और कुत्ता को अगर ज्यादा लार टपक रहा है तो उससे भी हमें खतरा रहता है। अगर खुद पानी से वो डरता है, यानी कि पानी से डरता है, तो उसे रेबीज का लक्षण हो सकता है। बिना कारण काट लेना, बिना कारण आप रास्ते से जा रहे हैं और अगर आपको काट लिया लिया, ये भी उसका लक्षण हो सकता है, पागल कुत्ता का ये लक्षण हो सकता है। बिना आप खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं और उनको जो है काट लेता है, ठीक है? इस प्रकार से ही केस ज्यादातर होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। तो घाव पर हल्दी, मिट्टी, तेल ना लगाए। घाव पर जो है हल्दी, मिट्टी, तेल को क्या करना है, नहीं लगाना है। झाड़ फूक पर भरोसा नहीं करना है। इंजेक्शन लेने में देरी नहीं करना है। गांव घर में कहता है कि अगर कुत्ता काट लिया है तो झाड़ फूक करवा लो। तो झाड़ फूक से आप ठीक नहीं हो पाइएगा, आपकी पेशेंट का, आपका रोगी का मृत्यु भी हो सकता है, वो पागल भी बन सकता है, ठीक है? इन सभी बातों को ध्यान रखना है और जल्दी से क्या करना है, आपको अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां से दवाई लें।
अब बात करते हैं कि कुत्ते अगर काट ले तो उनको ड्रेसिंग कैसे करना है, यानी कि घाव की सफाई हम लोग कैसे करेंगे। तो डॉग बाइट के में जो है घाव ही सबसे बड़ा चीज है, यानी कि कुत्ते के जो काटा है अगर उसका आप सही से ड्रेसिंग यानी कि घाव का साफ सफाई नहीं करते हैं तो जो है इनसे भी रेबीज का इन्फेक्शन होने की खतरा रहता है। ठीक है, अगर आप सही से इसको साफ सफाई करते हैं तो रेबीज कम जाता है। ठीक है, और खतरा कम रहता है। तो अब बात करेंगे तो इसको काट तो ड्रेसिंग हम लोग करेंगे कैसे इनके बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हैंड हाइजीन लेंगे। हैंड हाइजीन यानी कि ड्रेसिंग करने से पहले क्या करना है, कोई भी स्प्रिट लेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, अपने हाथ को धोएंगे। उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे। क्या करेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे। उसके बाद वुंड जहाँ भी घाव है उसको 10 से 15 मिनट तक बहते पानी से धोना है। मिल्ड सॉप इस्तेमाल करना है। एंटीसेप्टिक लगाए। पाइवोडिन आयोडीन या फिर बेटाडीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लोरोहेक्साइडिन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ड्रेसिंग प्रोसीजर। तो उन असिस्टमेंट, घाव गहरा है या सतही, खून आ रहा है या नहीं, ये क्या है, ड्रेसिंग का अगर इन सभी लक्षण में से अगर है कुछ तो उसको बढ़िया से साफ करना है। इरिगेनेशन, नॉर्मल सलाइन से अच्छी तरह फ्लश कर देना है। क्या करना है, उसको एनएस से वॉश करना है घाव को। डेड टिश्यू, अगर कोई भी वहां का घाव के अगल बगल कोई भी ऐसा टिश्यू मांस है जो कि वो मर चुका है यानी कि पीलापन हो चुका है तो उसे क्या करना है, काट के हटा देना है, यानी कि डिवाइडमेंट करना है। ये डिपार्टमेंट बढ़िया स्टाफ नर्स इससे करवाएं या आप अपने से खुद करने का प्रयास नहीं करें। ठीक, ये आप लोगों को जरूर ध्यान दें कि इसमें क्या होता है कि कई बार आपको ब्लडिंग होने लगेगा और आपसे जो है वो ब्लड रुकेगा नहीं। तो ये आप वहाँ के स्टाफ और वहाँ के डॉक्टर जो इनके बारे में ज्यादा अनुभवी है उन्हीं से डिपार्टमेंट करवाए। ठीक है, एंटीसेप्टिक एलिमेंट जो है डॉक्टर की सलाह से आप लगाए। कोई भी क्रीम जो है आप डॉक्टर की सलाह से लगा सकते हैं। स्टाइल गॉज ड्रेसिंग, स्टाइल गॉज से कवर करे, टाइट बैंडेज और नहीं बांधे। साथ में कौन सी दवाएं दी जाती है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन ARV, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन ARIG गहरे घाव में, टेटनस इंजेक्शन और ओरल एंटीबायोटिक्स हमें दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रेसिंग के दौरान ध्यान रखने वाला, घाव को बंद या सिलाई तुरंत ना करे जब तक डॉक्टर ना कहे। हल्दी तेल मिट्टी ना लगाए और ड्रेसिंग रोज बदले। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग डॉग कुत्ते के काटने की दवाई के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया था। तो इसमें 0 दिन पहला था एंटी रेबीज ट्रीटमेंट का पहला दिन, 20 दिन काटा वो पहला डोज, फिर तीसरा डोज, फिर 7वां डोज, फिर 14वां डोज और फिर 28वां डोज जो है पूरा कोर्स आपको लेना, पूरा डोज आपको लेना जरूरी रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैटेगरी 3, घाव घाव खून निकल दिया जाता है तो ये आपको RIG वैक्सीन आपको लेना है। अब बात करें कि टेटनस का इंजेक्शन हमें कब लेंगे, अगर 5 साल या में टीटी नहीं लगा है तो लगवा, अगर 5 साल तक कभी भी आपने टीटी नहीं लगवाया है तब टेटनस का सुई आप ले सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन रोकने के लिए दिया जाता है डॉक्टर की सलाह से। मेक्सोक्लिन या क्लिनिक एसिड, मेट्रोनोडिजोल कुछ केस में दिया जाता है, सल्फेनजाइम अगर जरूरत हो तो। अगर दर्द कर रहा है या बुखार है तो इनमें पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, खुद से दवा ना लें, झाड़ फूंक या घरेलू इलाज पर ना रुके, वैक्सीन में देरी ना करें। तो ये तो क्या था, आपको ध्यान रखने वाली बातें थे। उम्मीद करते हैं कि डॉग बाइट के बारे में आपने समझा होगा, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को भी डॉग बाइट कर ले तो उससे जो है वो इस बात का जानकार रहे और उससे इस खतरा ना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।